श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक पद्मा रावल के बेटा कृष्ण भट्ट सांचोरा ब्राह्मण उज्जैन के वासी तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। सो कृष्ण भट्ट सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम रस विलासिनी है। ये श्री ललिता जी ते प्रगति हैं। ताते इनके भाव रूप हैं। सो रस विलासिनी श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी हैं। ताते श्री चंद्रावली जी अपनी रहस्य एकांत वार्ता इनते कहती हैं। ता रस को ये विलास करती हैं और निज सखी सहचरीन को अनुभव करावती हैं। या प्रकार ये रस को और प्रकाशु करती है। सो कृष्ण भट्ट उज्जैन में पद्मा रावल सांचोरा ब्राह्मण के घर प्रगटे। सो पद्मा रावल श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हैं। उनकी वार्ता को भाव आगे कही आए हैं। सो पद्मा रावल के चारी बेटा हैं। तामे सबन ते बड़े कृष्ण भट्ट हैं। सो ये पढ़े बहुत। पाछे इनको ब्याह भयो। स्त्री सुपात्र मिली देवी। सो उनके दो ही बेटा भये, गोकुल भट्ट और गोविंद भट्ट। सोहू देवी हैं, लीला संबंधी हैं। उनको अलौकिक स्वरूप आगे कहेंगे। सो एक समय श्री गुसाई जी आपू उज्जैन पधारे। तब कृष्ण भट्ट कुटुंब सहित सेवक भये। पाछे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो भगवत सेवा करो। सो श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट को एक लाल जी को स्वरूप पधराई दियो। तब कृष्ण भट्ट विनती किए, जो महाराज मोको तो राज की सेवा की इच्छा है। तब श्री गुसाई जी अपनी पादुका इनको पधराई दिए। ता पाछे थोड़े से दिन में श्री गुसाई जी उज्जैन ते विजय किए। सो कृष्ण भट्ट को श्री गुसाई जी को विरह बहुत थाप्यो। सो देह की दशा कछु और भे गई। तब श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी से आज्ञा किए, जो इनकी अभी कच्ची दशा है, सो कछुक दिन तुम इनके पास रहो। ता पाछे चाचा हरिवंश जी को वहां राखी आप तो अडेल पधारे। सो कृष्ण भट्ट को चाचा जी के संग ते मार्ग में दृढ़ता भई। अरु मार्ग की प्रणाली का आदि सबन जाने। पाछे कृष्ण भट्ट के संग ते बहुत जीव श्री गुसाई जी के सरनी आए। सो कृष्ण भट्ट की वैष्णव पर हु प्रीति बहुत हती। पास 5,000 रुपया हते। सो जो को वैष्णव उज्जैन में आवे, ता कोई अपने घर ले जाई और बहुत प्रीति पूर्वक प्रसाद लिवावे। 2-4 दिन आग्रह करी के राखे। ता पाछे जब वैष्णव जाइवे को कहे, तब कृष्ण भट्ट रात्रि को उनकी गांठी खड़िया खोली खर्ची बांधी देते। सो या प्रकार करते, जो वैष्णव को खबरी परे नाही। पाछे वैष्णव मजली पर पहुंची गांठी खोलते, तब वामे ते द्रव्य निकसतो। अब जानते जो ये कृष्ण भट्ट के काम है। सो या प्रकार कृष्ण भट्ट की वैष्णवन पर बहुत प्रीति हती। और कृष्ण भट्ट रात्रि दिन श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के ग्रंथ को देखियो करे। आए गए वैष्णव को सुनावे। ऐसी मार्ग प्रति निष्ठा आती। सो सदा भगवत भाव में मगन रहते। और कृष्ण भट्ट प्रति वर्ष उज्जैन ते श्री गुसाई जी के दर्शन को आवते। सो महीना 2-3 लो श्री गुसाई जी की सेवा में तत्पर रहते। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी की सेवा में तत्पर रहे। सो उन कृष्ण भट्ट की सेवा देखी के श्री गुसाई जी उन पर बहुत प्रसन्न भये। सो एक दिन उनके ऊपर कृपा करी के संपूर्ण श्री सुबोधनी जी की पोथी कृष्ण भट्ट को दिए। सो कृष्ण भट्ट को कछु समझ न पड़े। ताते श्री गुसाई जी आप दया विचारी के श्री सुबोधनी जी के गूढ़ार्थ रूप टिप्पणी जी प्रकट किए। सो कृष्ण भट्ट को श्री गुसाई जी दिए। भाव प्रकाश।
सो टिप्पणी जी द्वारा श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट के हृदय में पुष्टि मार्ग को रहस्य भावना आदि सब स्थापन किए। सो तत्काल पोथी देखत मात कृष्ण भट्ट को भाव स्फुरित भयो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने गूढ़ भाव टीका में गुप्त राख्यो हतो, सो श्री गुसाई जी टिप्पणी जी करी तामे प्रगट किए, सो सब कृष्ण भट्ट के हृदय में स्थापन कियो। सो ऐसी कृपा श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट के ऊपर करी। भाव प्रकाश। सो या भांति श्री आचार्य जी आपू पद्मा रावल को चंदन चरणामृत दियो हतो, सो लेत ही तत्काल श्री आचार्य जी के मार्ग को सिद्धांत स्फुरत भयो। ताही भांति कृष्ण भट्ट को पोथी देखत सब स्फुरत भयो, या प्रकार जाननो। सो ता दिन ते कृष्ण भट्ट अपने घर आई, नित्य नेम पूर्वक श्री सुबोधनी जी को पाठ कथा कहते। सो ता समय उनके मुख से सब वैष्णव सुनते। सो मुख्य श्रोता तो निहाल चंद भाई रहे, और हु देसी परदेसी वैष्णव कथा सुनीवे को आवते। सो कहते एक दिन पाछे कृष्ण भट्ट श्री गोकुल आए। सो कृष्ण भट्ट के साथ और हु एक कुंभी वैष्णव आयो। सो कृष्ण भट्ट के पाछे पाछे कुंभी वैष्णव हतो। सो एक दिन श्रीनाथ जी द्वार में श्री गुसाई जी स्नान करी के श्री गोवर्धन पर्वत पर पधारत होते। सो आगे श्री गुसाई जी और पाछे कृष्ण भट्ट रहे। ता पाछे वह कुंभी वैष्णव होतो। सो ता समय वह कुंभी वैष्णव कृष्ण भट्ट से पूछन लाग्यो, जो भट्ट जी तुमने एक दिन कथा में यो कहो हतो, जो श्री गोवर्धन पर्वत रत्न कचित धातुमय है और गोविंद कुंड दूध सो भरियो है, सो तो मैं कछु देखत नाही। या भांति वहाँ कुंभी वैष्णव ने कृष्ण भट्ट से पूछी। सो यह बात श्री गुसाई जी ने सुनी। तब श्री गुसाई जी आपू कृष्ण भट्ट सो फिरी के कहे, जो यह वैष्णव कहा कहत है। तब वह वैष्णव कुंभी ने हाथ जोड़ी के श्री गुसाई जी से कहो, जो महाराज एक दिन कृष्ण भट्ट ने कथा में ऐसे कही हती, जो श्री गोवर्धन रत्न खचित धातुमय है और गोविंद कुंड दूध सो भरियो है, सो राज मैं कछु देखत नाही। तब ता समय श्री गुसाई जी आप बोले नाही। भाव प्रकाश। काहे ते जो आप सेवा में पधारत हते, सो ठाकुर जी को अवेर हुई, ताते श्री गुसाई जी आप बोले नाही। सो श्री गुसाई जी तो श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करन को पधारे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार करी के राजभोग आरती पाछे श्री गुसाई जी आप निज मंदिर ते बाहिर पधारे। तब ता समय श्री गुसाई जी पूछे, जो वह कुंभी वैष्णव कहाँ है। तब वह वैष्णव बोलियो, जो महाराज एक तो कुंभी मैं हूँ। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो अब तू देखी तो सही। तब वह कुंभी वैष्णव देखे तो श्री गोवर्धन रत्न खचित धातुमय है और देखे तो गोविंद कुंड हु दूध सो भरियो है। सो ता समय श्री गुसाई जी ने वह कुंभी वैष्णव को ब्रज को ऐसो दर्शन करवायो। तब वह कुंभी वैष्णव ने श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के कहो, जो महाराज आप बिना मोह सरी के तुच्छ जीव ऊपर इतनी कृपा कौन करे। पाछे श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन ते नीचे पधारे। तब वह कुंभी वैष्णव गोविंद कुंड ऊपर जाए के एक लोटी भरी लायो। पाछे वाने कृष्ण भट्ट को दिखाई और वह कुंभी वैष्णव ने कृष्ण भट्ट से कहो, जो तुम्हारी कृपा ते मोको श्री गुसाई जी ने अलौकिक दर्शन करवायो। सो यह कृपा श्री गुसाई जी ने मोह पर करी है, सो तुम्हारी कृपा ते भई है। सो कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, जो यह मार्ग वैष्णव द्वारा फलित होए है, सो वैष्णव को संग अहर्निश करनो, ताते सब फल की प्राप्ति होई। सो वैष्णव की कृपा ते गुरु की कृपा होत है। जब गुरु प्रसन्न होई, तब काहू वस्तु की न्यूनता रहत नाही, ताते वैष्णव को संग है सो सर्वोपरि है। वार्ता का सारांश हिंदी में। कृष्ण भट्ट सांचोरा ब्राह्मण थे, उज्जैन में रहते थे, पद्मा रावल के बेटा थे और ये श्री ललिता जी से प्रगटे थे और ये लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं। इनको श्री चंद्रावली जी अपनी रहस्य वार्ता एकांत में कहते थी। कृष्ण भट्ट कुटुंब सहित उज्जैन में रहते थे और इनकी श्री ठाकुर जी से बढ़कर आसक्ति श्री गुसाई जी में थी।
और श्री गोसाई जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। श्री गोसाई जी ने इनको श्री सुबोधनी जी का अध्ययन कराया था और कथा भी बहुत सुंदर करते थे। एक बार जब ये कुंभी वैष्णव को लेके श्री गोवर्धन जतिपुरा पधारे, तब उन कुंभी वैष्णव ने श्री गोसाई जी को प्रश्न किया कि महाराज, कृष्ण भट्ट ने एक बार कथा में यह कहा था कि श्री गोवर्धन पर्वत रत्नों से भरा हुआ है और गोविंद कुंड दूध से भरा हुआ है। फिर आप श्री गोसाई जी की कृपा से उन कुंभी वैष्णव को ऐसे ही दर्शन हुए। तब इन्होंने कृष्ण भट्ट को कहा कि श्री गोसाई जी ने जो कृपा करी है वो तुम्हारी कृपा का ही फल है, इसलिए यह मार्ग वैष्णव के द्वारा ही फलित है। वैष्णव की कृपा से ही गुरु की कृपा होती है, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो फिर किसी भी वस्तु की न्यूनता नहीं रहती। इसलिए वैष्णव का संग सर्वोपरि कहा गया है। जय श्री कृष्ण।